मुहर्रम में मातम क्यों मनाते हैं शिया? जानें करबला की पूरी कहानी। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक नए साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से होती है। शिया मुसलमानों के लिए ये महीना बेहद गम भरा होता है। जब भी मुहर्रम की बात होती है तो सबसे पहले जिक्र करबला का किया जाता है। आज से लगभग 1400 साल पहले तारीख इस्लाम में करबला की जंग हुई थी। ये जंग जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए लड़ी गई थी। इस जंग में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथी शहीद हो गए थे। इसलिए कहा जाता है हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है। इस्लाम की जहाँ से शुरुआत हुई, मदीना से कुछ दूरी पर मुआविया नामक शासक का दौर था। मुआविया के इंतकाल के बाद शाही वारिस के रूप में उनके बेटे यजीद को शाही गद्दी पर बैठाने का मौका मिला। लोगों के दिलों में बादशाह यजीद का इतना खौफ था कि लोग यजीद के नाम से ही कांप उठते थे। पैगंबर मोहम्मद की वफ़ात के बाद यजीद इस्लाम को अपने तरीके से चलाना चाहता था, जिसके लिए यजीद ने पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन को उसके मुताबिक चलने को कहा और ख़ुद को उनके खलीफे के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। यजीद को लगता था कि अगर इमाम हुसैन उसे अपना खलीफा मान लेंगे तो इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों पर वह राज कर सकेगा। हुसैन को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था और हुसैन ने यजीद को अपना खलीफा मानने से इनकार कर दिया। यजीद से हुसैन का इनकार करना सहन नहीं हुआ और वह हुसैन को ख़त्म करने की साजिश करने लगा। यजीद की बात न मानने के साथ ही हुसैन ने अपने नाना पैगंबर मोहम्मद का शहर मदीना छोड़ने का भी फैसला किया। मुहर्रम की दूसरी तारीख को जब हुसैन करबला पहुँचे तो उस समय उनके साथ एक छोटा सा लश्कर था, जिसमें औरतों से लेकर छोटे बच्चों तक कुल मिलाकर 72 लोग शामिल थे। इसी दौरान करबला के पास यजीद ने इमाम हुसैन के काफिले को घेर लिया और ख़ुद को खलीफा मानने के लिए उन्हें मजबूर किया, लेकिन हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। हुसैन को करबला पहुंचने के बाद मुहर्रम की 7 तारीख को इमाम हुसैन के पास खाने पीने की जितनी भी चीज़ें थीं वे सभी खत्म हो चुकी थीं। ये देखकर यजीद ने हुसैन के लश्कर को पानी भी बंद कर दिया। मुहर्रम की 7 तारीख से 10 तारीख तक इमाम हुसैन और उनके काफिले के लोग भी भूखे प्यासे रहे, लेकिन इमाम हुसैन सब्र से काम लेते रहे और जंग को टालते रहे। हर ढलते दिन के साथ यजीद के जुल्म बढ़ते ही जा रहे थे। ये देखने के बाद इमाम हुसैन ने अपने काफिले में मौजूद लोगों को वहाँ से चले जाने के लिए कहा, लेकिन कोई भी इमाम हुसैन को छोड़कर वहाँ से नहीं गए। मुहर्रम की 10 तारीख को यजीद की फ़ौज ने हुसैन और उनके साथियों पर हमला कर दिया। यजीद बहुत ताकतवर था। यजीद के पास हथियार, खंजर, तलवारें थीं, जबकि हुसैन के काफिले में सिर्फ 32 लोग ही थे। इसी जंग के दौरान मुहर्रम की 10 तारीख को यजीद की फ़ौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। उनमें हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर, 18 साल के अली अकबर और 7 साल के उनके भतीजे कासिम, हसन के बेटे भी शहीद हो गए थे। यही वजह है कि मुहर्रम की 10 तारीख सबसे अहम होती है, जिसे रोज़े आशुरा कहते हैं। हुसैन का कत्ल करने के बाद यजीद ने पहले बैत समर्थकों के घरों में आग लगा दी। इसके बाद काफिले में मौजूद लोगों के घर वालों को अपना कैदी बना लिया। करबला में इस्लाम के दिन हित में जंग करते हुए इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोग मुहर्रम की 10 तारीख को शहीद हुए थे। हुसैन की उसी कुर्बानी को याद करते हुए मुहर्रम की 10 तारीख को मुसलमान अलग अलग तरीक़ों से गम जाहिर करते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।